ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। मां शाकंभरी का वरदान है सहारनपुर जनपद के बेहट और मिर्जापुर क्षेत्र में घाट क्षेत्र को। तभी तो यहाँ शाक का वरदान देने वाली सिद्धपीठ मां, जिसने दैत्यों का संहार किया अपने भक्तों को, इस भूमि में शाक सब्जी के उत्पादन भरपूर होगा। तभी तो मां शाकंभरी देवी कहलाई। आज उसी मां का आशीर्वाद कम न हुआ और शाक सब्जी भरपूर मात्रा में उत्पादन हो रहा है, लेकिन अफसोस सब्जी उत्पादक किसान भूखे मरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बेहट के घाट क्षेत्र में लोगों के पास फल सब्जी उत्पादन के अलावा अन्य कोई रोजगार न होने के कारण वे इसी पर निर्भर करते हैं। उनकी जीविका इसी फल सब्जी के उत्पादन पर चलती है। घाट क्षेत्र में उत्पादन में कमी नहीं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। क्या करें, सब्जी लेकर नई बनी मंडी में भी गए, लेकिन कुछ विक्की को छोड़कर आने को मजबूर हो गए। क्या करें, जितना पैसा गांव से लेकर मंडी तक जाने में लगता है उतना लाने में ऐसे में लागत भी नहीं मिल पा रही है, तो जो सब्जी बेचने के लिए लेकर गए मंडी में ही छोड़कर आने को मजबूर हो गए। हालात यह है कि कई किसानों तो अपने परिवार के साथ भूखे मरने की नौबत आ गई है। उनकी माने तो लॉकडाउन के बाद अब खरीदार न मिलना उनकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते वे अब बैंक से कर्जा कैसे चुकाए। जो पैसा मिलता है वे मजदूरों को देने में ही चला जाता है। ऐसे में वह अपना परिवार कैसे पाले, कैसे कर्जा चुकाए। कई किसानों का कहना है कि यदि उन्हें सरकार से कोई राहत ना मिली तो वे अपने परिवार के साथ मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही एक किसान का तो कहना है कि 5 लाख का बैंक का कर्जा है। ऐसे में जब सब्जियां ही नहीं दिख रही है, कोई खरीदार ही नहीं है, तो वे मजदूरों को पैसे दें, अपना परिवार चलाएं या फिर बैंक का कर्जा उतारे। क्या करें, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक किसान ने तो बताया कि उन्होंने ही बड़े शौक से सब्जियों की उत्पादन का काम शुरू किया था और मुनाफा भी मिल रहा था, लेकिन इस बार तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। सब्जी बेचने जाते हैं तो कभी पुलिस के डर के कारण रास्ते में ही छोड़कर आना पड़ता है, तो नहीं सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहां इतना कम दाम उन्हें मिलता है कि वे सोचते हैं जितनी सब्जी दिखाई दी गई बाकी सब छोड़कर बहाना पड़ता है, क्योंकि उस सब्जी को लाने के लिए जो मजदूरी उन्हें देनी पड़ती है वे उनके पास ही नहीं होती। ऐसे में वे अपनी 2 वक्त की रोटी का पैसा भी अब सब्जी बेचकर नहीं निकाल पा रही हैं। सब्जी उत्पादकों ने ऐसे हालात में सरकार से राहत देने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि यह बात सही है कि लॉकडाउन के चलते जो सब्जी उत्पादक हरियाणा और उत्तराखंड में सब्जियों की सप्लाई करते थे इस बार नहीं कर पाए, लेकिन जल्दी ही लॉकडाउन में छूट मिलेगी और तब वे इस घाटे को मुनाफे में तब्दील कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार लोग उनके अलावा भी ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसका आंकलन वे करा रहे हैं। अब देखना यह है कि मां शाकंभरी देवी के आशीर्वाद से फलीभूत यह फल पट्टी घाट क्षेत्र, जहां केवल फल और सब्जी के उत्पादन पर ही किसान निर्भर करता है, ऐसे में सरकार इन्हें जीवित रखने के लिए क्या सुविधा मुहैया कराते हैं। सर, पहले लॉकडाउन की मार पर अब प्रकृति की मार, लगातार सब्जी जो उगाते हैं उनके ऊपर पड़ रही है। उनका कहना है कि जो बनस्पत और पिछले साल उनको दाम मिलता रहा, इस बार वो बिल्कुल मिट्टी के भाव बेचने को मजबूर है। तो क्या सरकार उनके लिए कोई राहत का पैकेज देगी? देखिए, जो भी अभी पिछले दिनों में जो अतिवृष्टि रही है और कुछ जगह पे कुछ क्षेत्र ओलावृष्टि से भी प्रभावित रहा है, तो इसके संबंध में और कुछ डिमांड भी कम रही है। इसको देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए लोग अपनी सब्जियां जो सप्लाई करते थे बाहरी प्रदेशों में, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधा रही है। तो पर ये लॉकडाउन के कारण जो भी दिक्कतें रही हैं, अब धीरे धीरे हम लोग लॉकडाउन को और जो आर्थिक गतिविधियों को खोल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-4 दिनों में जो इन सब चीज़ों की जो सब्जियों की सप्लाई है, जो सब्जियों की सप्लाई यहाँ के किसान यमुनानगर और चंडीगढ़ और दिल्ली तक करते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पिछले दिनों में कुछ दिन मंडी की शिफ्टिंग की वजह से, कुछ दिन बारिश की वजह से भी सब्जियों की सप्लाई में किसानों को दिक्कत रही है। तो ये तो तात्कालिक कारण रहे हैं, अब वो कारण मेरे ख्याल से अब दूर कर दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भी हम लोग किसानों से बात करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनकी सब्जियों का जो भी उत्पादन वो कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था हो, और इस संबंध में अगर कोई कठिनाई है तो उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सईद अहमद। किस तरह के किसान हैं आप? हम इस तरह के किसान हैं भाई, सब्जी का काम कर रहे हैं, और जब सब्जी का काम होने का रखा बहुत हिसाब से करा था, बड़े जी से करा था। इसमें सब्जी में हमने मिर्च लगाई थी,
टमाटर लगाया था, खीरा लगाया, लौकी लगाई, काली तोरी लगाई, बैंगनी लगाई और गोभी लगाई, चुकंदर लगाई, मूली लगाई। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन लगा, जब से हम बेकार हो चुके। जो भी सामान हम तोड़ते हैं या तो खेत में सड़ता है या वो मंडी में सड़ता है, कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। जैसे हम ट्राली या कहीं में लेके जाएंगे, वहाँ पर कोई पूछते नहीं, या तो हम रास्ते में डाल दें उसे या कहीं मतलब ऐसे कुड़ के चले आए हैं। तो पोजीशन इस कदर पहुँच गया कि हमारे बच्चों पर जो है खाने का भी मामला ख़राब हो चुका। और अगर ऐसे ही चलता रहा, कर्फ्यू चलता रहा, तो हम अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, क्योंकि खुद ही हम संभाल नहीं पा रहे। और हमें खतरा है भाई, हमारी तो दिमाग की पटपुड़िया बैठ गई सोच में कैसे हम अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। तो अगर मान लिया हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई तो इसके जिम्मेदार तो सरकार ही होगी, क्योंकि काश्तकार के लिए बोल तो रहे लेकिन देख रहा कोई नहीं। काश्तकार की इस बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, न किसी ने खेत में देखा कैसे वो जी रहा, लेकिन खंजा ताने में मतलब मर ही सका और कुछ नहीं कर सकता। कितने परिवार काम कर रहे हैं? इसमें 3-4 परिवार काम कर रहे हैं। जैसे शफीक अहमद है, मेरा भाई है रिजवान, तो सारे के सारे इसमें लगे हुए हैं। और थोड़ा बहुत अगर मजदूर लगाओ, उसका पैसे देने का हमारे पास है नहीं, तो मजदूर भी हमें कोई नहीं मिल रहा। आपका नाम? शफीक अहमद। किस तरह के किसान हैं आप? अजी ये किसान सब्जी लगाते हैं जी, अपने खेतों में बच्चे पालने के लिए अपना करते हैं काम, और सब्जी का कुछ उठ नहीं रहा। जब से कर्फ्यू लगा है तब से मंडी में ले जाओ, मंडी में वहाँ छोड़ के हमें, नहीं तो रास्ते में खिंडा दें। क्या दिक्कतें आ रही इसमें? अजी दिक्कतें तो सारी आ रही, जब बिक नहीं रहा माल, मंडी में बिक नहीं रहा, कोई भाव ही नहीं है किसी चीज़ का भी। सभी किस्म की सब्जियां लगा रखी, किसी चीज़ का भी कोई भाव नहीं है। सरकार तो किसानों की तरफ ध्यान दे रही है। अजी ध्यान हमारी तरफ तो कुछ ध्यान नहीं हो रहा। हम तो वहीं से छोड़ गए, मिर्चा ले गए थे तोड़ कर, कुछ एक आधा गट्टा बिका और वहीं छोड़ दिया। बताओ उसका क्या मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलने का। जी, क्या स्थिति है? स्थिति तो खराब ही चल रही है सर। मजदूर लगा रखे, मजदूरी पे चले जा सारा पैसा जो इसमें से निकालने। बताओ हम गुजारा बच्चों का अपना कैसा करेंगे? क्यों सर, सब इसमें पैसा लगा रखा, सरकार का पैसा हो रहा है, उसे कहाँ से दिया जाएगा?